बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मुराद राज साहब ने 5000 एजुकेटर्स की जो सीट्स हैं उनका ऐलान किया है। उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है तैयार हो रही है, बस थोड़ा सा कुछ मसाइल थे टेस्ट वगैरह के। तो पब्लिक सर्विस कमीशन या एनटीएस या कोई और जो सर्विस है, कौन टेस्ट लेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसमें किसी किस्म का कोई जो हतमी नतीजा है वो मसूल नहीं हुआ भाई टेस्ट कौन लेगा, लेकिन ज़्यादातर यही जो कवी इम्कान है कि 16वें स्केल की या इसके ऊपर जितनी भी हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन उनका टेस्ट लेगा। बाकी जो 15वें स्केल की हैं SES की या ESE की, उनका या तो देंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को या फिर NTS उनका टेस्ट लेगा। तो टेस्ट चाहे कोई भी अथॉरिटी ले, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसके मुताबिक आप इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। कोई भी टेस्ट ले, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन ले, चाहे NTS या कोई और सर्विस, तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आप कामयाबी आपके कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है, आप इस तरह की तैयारी करें, जहन में ये रखें, ये जो मैं तरीका बताऊँगा ना, इंशाल्लाह आप चाहे PST के लिए अप्लाई करें, EST के लिए अप्लाई करें या SST के लिए अप्लाई करें, सब के लिए कारआमद साबित होगा। और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट ले, चाहे कोई और सर्विस ले, उसमें भी ये तरीका कारआमद साबित होगा। तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप साइंस के हैं तो आपने उसके मुताबिक तैयारी करनी है, ज़्यादा फोकस उस पर करना है। आर्ट्स के हैं तो आपने आर्ट्स के मुताबिक फ़ोकस करना है। लेकिन आर्ट्स की सीट्स काफ़ी अर्सा से कम आ रही हैं, इस वह उम्मीद काफ़ी है कि अरबी वगैरह की भी सीट्स आएंगी, ड्राइंग मास्टर की भी सीट्स पहले आती रहती हैं, वो भी आएंगी। लेकिन चूँकि सीट्स बहुत कम ही हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट तक बहुत ही थोड़ी सी मकदार जो है वो पहुँचेगी। वो जैसे कहते हैं ना कि खुशबू पहुँचना, वैसे हम बात कर सकते हैं इस बारे में। तो उसमें फिर कैटेगरी हो जाती है ना, AUs की, SST की, EST की, PST की। तो इन कैटेगरी के मुताबिक फिर सीट्स भी बिल्कुल कम ही बचेंगी और फिर मेल अलहदा होंगे, फ़ीमेल अलहदा होंगे, तो मुकाबला बड़ा सख्त होगा। इसलिए इस सख्त मुकाबले में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को पहले नंबर पर लाने के लिए आप अभी से अपनी तैयारी करें। इधर उधर की अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। खुदा न खास्ता सीट्स ना भी आएँ तो आपका जो हासिल किया गया नॉलेज है वो तो ख़त्म नहीं होगा ना, वो ज़ाय नहीं होगा, कभी ना कभी तो आएंगी ना, तो रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक जितना भी सिलेबस है, चाहे साइंस वाले हैं चाहे आप आर्ट्स वाले हैं, वो सारा तैयार करें। जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जैसे भी, उनको भी चाहिए। ये ना समझें कि ये दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं इनमें जो बुक्स हैं इनमें से कुछ नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा। आपने इन सब बुक्स को फोकस करना है। ओरिजिनल बुक्स लें, टेक्स्ट बुक, रोज़ाना एक क्लास की ले लें, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें उसकी। इस वीडियो में मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखाना है NTS का जो पहले पेपर होते रहे हैं कि उसमें क्या क्या नंबर की डिवीज़न है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आपने सारी बुक्स लेनी है। फ़र्ज़ का जोग्राफिया है तीसरी चौथी पाँचवीं इन क्लासों में, तारीख़ है, उनके अंदर से भी बहुत से सवाल आएंगे, उनको आपने देखना है। ये साइंस वाले भी देखेंगे, आर्ट्स वाले भी देखेंगे। इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, जोग्राफिया हो गया, तारीख़ हो गई, मुताला पाकिस्तान हो गया। ये वो सब्जेक्ट हैं साइंस में अप्लाई करने वाले भी इनको देखेंगे और आर्ट्स में अप्लाई करने वाले भी इनको देखेंगे। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें, 9th और 10th में जो जनरल साइंस है या पिछली जितनी भी क्लासों में साइंस या जनरल नॉलेज है, पहली क्लास से लेकर 10वीं तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, चाहे किसी भी क्लास की, 8वीं तक जनरल साइंस ही चलती है। 9th 10th में जो आर्ट्स वाले होते हैं उनकी जनरल साइंस होती है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। जनरल साइंस को, आर्ट्स और साइंस दोनों जो सब्जेक्ट वाले हैं वो लाजमी देखेंगे जनरल साइंस को। उसके बाद जो जनरल मैथ है 9th 10th की, इस जनरल मैथ को और जनरल साइंस को सब जो सब्जेक्ट वाले हैं AUs के लिए अप्लाई करें, SST के लिए करें, EST के लिए करें, PST के लिए करें, साइंस के लिए करें, चाहे आर्ट्स के लिए करें। ये जनरल चीज़ें हैं क्योंकि नाम ही जनरल मैथ है, तो सब के लिए इसमें फ़ीसद वगैरह इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं। रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, काम इंशाल्लाह बढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो अगली जो अहम चीज़ है, ये जो मैं आपको अहम पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पर आपने फोकस करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है, काफ़ी सारे बंदों ने NTS पास किया है, काफ़ी अर्सा NTS देते रहे, 14 से देते रहे, पास नहीं हुए। तो हमने थोड़ी सी गाइडलाइन दी है, काफ़ी सारे बंदे सेलेक्ट हो गए, मेल फीमेल हमारे इलाके के।
तो उसमें जनरल मैथ के बाद जो अगली बारी आती है वो है कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी सब के लिए है, चाहे वो साइंस वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हैं, चाहे एसएसटी के लिए हैं, चाहे जो भी कैटेगरी के हैं। कंप्यूटर कहाँ से करना है आपने? 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कम अज़ कम ये कंप्यूटर आपने लाजमी करना है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बड़े टेस्ट भी होते हैं ना, उनमें भी काफ़ी सारी आती हैं। आप उस कंप्यूटर की बॉक्स लें, 6ठी क्लास से शुरू हो रहा है, 7वीं की, 8वीं की, 9th 10th की, यानी कि सब कम अज़ कम अच्छे तरीके से देखें। तो ये तो हो गया सब के लिए जनरल। इसके बाद जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले वो क्या करेंगे, वो बाकी जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के उनको देखेंगे। इस्लामियात भी सब के लिए है, वो भी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लास तक सब के लिए। अब आर्ट्स वालों को मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखें आप स्क्रीन पर, जो एनटीएस का टेस्ट है इसमें इस तरह की चीज़ें आर्ट्स के लिए लाजमी आती हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को फोकस करना है। अब ये एक जनरल टेस्ट था, इसमें सब्जेक्ट उसके बारे में नहीं है, अब थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हो गया है। इंग्लिश के 10 नंबर होते हैं, ये सब के लिए होते हैं। मैथ के 8 नंबर, आईटी स्किल्स के 7 नंबर, पेडागॉगी जो होती है इसके 11 नंबर, सॉरी ये तो उसमें हासिल करते नंबर है ना, 20-20 होते हैं। ये जिस बंदे ने हासिल किए हैं वैसे हैं। इंग्लिश में पूरे हैं इसके। मैथ के 10 होते हैं, आईटी स्किल के 10 होते हैं, पेडागॉगी के 20 थे, साइंस के जो हैं वो भी 10 थे। तो इस तरीके से दूसरा देखें सैम्पल, इंग्लिश के 20 नंबर थे इसमें, कंप्यूटर के 10 थे, पेडागॉगी के 10 थे, क्वान्टिटेटिव इसके नहीं शामिल किए गए, और एनालिटिकल जो क्वेश्चन थे वो 6 नंबर आए इस बंदे के और थे 10 टोटल, और जनरल नॉलेज के 15 नंबर थे। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है इसमें कोई नहीं आया, तो इसलिए ये बड़ा अहम है। अब इन्होंने सब्जेक्ट इसमें शामिल करना है। फ़र्ज़ क्या, साइंस के बंदे हैं, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस बायोलॉजी के नंबर ज़्यादा होंगे, केमिस्ट्री के लिए है, मैथ के लिए तो मैथ के नंबर ज़्यादा होंगे। तो जो जर्नल चीज़ें हैं वो मैं दोबारा एक दो आपको बता रहा हूँ, उनकी आपने सब ने तैयारी करनी है मैट्रिक लेवल तक अच्छे तरीके से। तो उनमें क्या क्या चीज़ें सबसे अहम है, इस्लामियात हो गई, पाक स्टडी यानी मुताला पाकिस्तान हो गया, उर्दू हो गई, तारीख़ जोग्राफिया हो गया, जनरल मैथ हो गई, और जनरल साइंस हो गई। ये सारी क्लासों की सब के लिए सेम ही चीज़ होगी इसमें। बाकी जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो इसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो जो साइंस वाले फिर आगे चलेंगे, थोड़ा सा एईओज़ या इस तरह के साइंस के जो सब्जेक्ट वाले होंगे मैथ के, तो उनके मैथ के रिलेटेड जो है वो ज़्यादा होंगे, वो एफएससी तक कम अज़ कम देखेंगे लाजमी अच्छे तरीके से। इसके ज़्यादा क्लासों वाले ना भी देखें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैथ आपने एफएससी लेवल तक लाजमी देखनी है। फ़र्ज़ का कोई फिज़िक्स का बंदा है तो एफएससी तक कम अज़ कम उसको फिज़िक्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए, यानी पिछली क्लासों वाले भी होगी और एफएससी तक। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और फोकस आपने इन्हीं टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं, इनको आपने ज़्यादा फोकस करना है। मज़ीद जो है पुराने जो साहब पेपर होते हैं वो हम भी शेयर करते रहते हैं, वो आप 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उनसे भी बंदे को हिंट मिल जाता है भाई किस तरीके से वो सवाल दे रहा है, कैसे कैसे आते हैं। और अगली जो अहम बात है वो ये है, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जहन में रख के तैयारी करेंगे ना, क्योंकि उनका पेपर सबसे टफ होता है, और दूसरे नंबर पर एनटीएस है, और तीसरे नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को दिया सब कुछ तो फिर मेरे ख्याल में कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बनेगा। तो ये अहम तरीका कुछ फ़ायदेमंद भी है, कुछ जो है नुकसानदेह भी है कुछ कैंडिडेट्स को, क्योंकि बाज़ वक़्त किसी का मेरिट थोड़ा सा कम है तो वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर जो है ना ज़्यादा ले सकता है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के मुताबिक तैयारी करेंगे टफ तरीके से तो इंशाल्लाह आपका जो एनटीएस है वो तो आपके लिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना सराइकी में आम ज़ुबान में कि हलवा होगा, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। तो आप कोशिश इस तरह करें कि टेस्ट होगा, लाजमी होगा, और पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। इस मुताबिक जब आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपकी इस तरीके से तैयारी हो जाएगी कि एनटीएस आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगेगा। या फ़र्ज़ क्या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी वाले भी टेस्ट लेते हैं तो वो भी आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। तो इंग्लिश में जो अहम चीज़ें हैं वो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह की चीज़ों को भी लाजमी आपने फोकस करना है। वो हमने वीडियो शेयर की हुई है पहले, काफ़ी अर्सा पहले की। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी हेल्प की जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। अल्लाह हाफिज़।